Hello students, how are you? Hope you all are fine at your home. Today I'm going to take up the stanzas of this poem. The name of the poem, A Legend of the Northland. We have read out its brief introduction of the poem, and so today we will take up its stanzas of this poem. This poem is a quite lengthy poem, so we will do it as we can. Let's start this poem. This poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. ये जो कविता है वो नरेट करती है, नरेट का मतलब तो वर्णन करती है किसका? लीजेंड होती है एक कहानी, एक दंत कथा, मतलब जो सुनी सुनाई कथा बोल सकते हैं जिसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, कोई प्रूफ नहीं मिलता। एक ओल्ड लेडी की है, बूढ़ी औरत की है, जिसने अपने लालच के कारण संत पीटर को गुस्सा कर दिया, उनको नाराज़ कर दिया। सो लेट्स स्टार्ट दिस पोइम। अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू and the night are so long in winter that they cannot sleep them through। कवि कहता है कि यहाँ पर अवे इन नॉर्थलैंड, बहुत बहुत दूर नॉर्थलैंड में, जहाँ पर घंटे जो हैं वो दिन के घंटे तो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, दिन के घंटे बहुत कम होते हैं, लेकिन रात जो है वो बहुत लंबी होती है। सर्दियों की रात है वो बहुत लंबी होती है, जिसमें वो पूरी रात जो है सो नहीं सकते, इतनी लंबी होती है कि लोग जो हैं उनको पूरी तरह से उन्हें सोते हुए नहीं काट सकते। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट reindeer to the sleighs when it snow, and the children look like bear's cub in their funny furry clothes। जहाँ वे क्या कर लेते हैं, स्विफ्ट रेंडियर, हार्नेस होता है काम लेना किसी जानवर से, हार्नेस कोई खेती का काम लेना, जैसे उनको खेत में वो जोत लेते हैं तो जोतना बोलते हैं हार्नेस को, मतलब जोतना। स्विफ्ट रेंडियर मतलब कि हिरण को वो जोत लेते हैं। स्विफ्ट होता है तेज हिरण को अपने काम में यूज़ कर लेते हैं। सो द स्लेज व्हेन इट स्नो, स्लेज के साथ जब बर्फ़ पड़ती है और जब बच्चे कैसे लगते हैं, रीछ के बच्चों जैसे लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि उन्होंने जो कपड़े हैं, क्लॉथ हैं, वो फरी और फनी पहने होते हैं। रीछ के जैसे कपड़े जो हैं फर वाले होते हैं, बिल्कुल मुलायम कोमल जो कपड़े होते हैं वो उन्होंने, रीछ के बालों जैसे जो कपड़े होते हैं वो पहने होते हैं, इसलिए वो फनी लगते हैं। दे टेल them a curious story, I don't believe it is true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale of you। इसमें कवि कहता है, पोइट कहता है कि क्या करते हैं वो, उन्हें एक अजीब सी कहानी सुनाते हैं, क्यूरियस, एक मतलब इंटरेस्टिंग कहानी सुनाते हैं। जो क्या करते हैं, कवि कहते हैं मैं नहीं जानती, मैं बिलीव नहीं करती कि ये सच है, मैं बिलीव नहीं करती, पोइट कहती हैं। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल टू यू, कहती है अगर मैं वो कहानी आपको बताऊंगी तो आप उससे कुछ सीखेंगे, सीख प्राप्त करेंगे, बट मैं उसमें बिलीव नहीं करती, वो पोइटस कहती है ऐसा। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्स इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। एक बार एक अच्छे संत पीटर थे, वो कहाँ रहते हैं, यहाँ संसार के नीचे बोला उसने, संसार के नीचे यानी कि संसारिक भावनाओं से दूर रहते थे। एंड वॉक अबाउट इट प्रीचिंग,
और वहाँ यहाँ वहाँ घूमते रहते थे। प्रीचिंग का मतलब होता है उपदेश देना, तो वो उपदेश देते थे वहाँ यहाँ वहाँ घूम करके। जस्ट एज ही डिड यू नो, जैसे कि उनकी ये, जैसे उन डिड का मतलब यहाँ पर लिया गया जैसे वो ये करते हो, यानी कि ये उनकी हैबिट हो, जैसे कि आप जानते हो। He come to the door of cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the earth, on the hearth, hearth होता है चूल्हा भट्टी। तो वो घूमते हुए इधर उधर एक दरवाजे पर पहुँचे, वहाँ पर धरती का राउंड लगाते हुए यानी कि भ्रमण करते हुए वो एक दरवाजे, झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुँचे। कॉटेज होता है झोंपड़ी, ठीक है। मैं साइड बाय साइड इसके जो वो बताती जा रही हूँ आपकी। कॉटेज होता है झोंपड़ी। जो एक महिला थी झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुँचे, ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ यानी कि धरती का भ्रमण करते हुए, घूमते हुए। वेयर लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक एंड बेकिंग दैम ऑन द हर्थ, हर्थ होता है चूल्हा या भट्टी। तो चूल्हे पर एक लिटिल वुमन का मतलब होता है, मतलब इसमें इस पोएम में लिया गया है कम कद की महिला, छोटे कद की महिला। वेयर एक जहाँ पर एक छोटे कद की महिला जो है केक बना रही थी। एंड बेकिंग दैम ऑन द हर्थ, और उसको चूल्हे पर पका रही थी, बेक कर रही थी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और उन्होंने पूरे दिन उपवास रखा था जिसके कारण उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। भूख लगी थी उनको कि कमज़ोर हो गए थे, फेंट हो गए, फेंट का मतलब कमज़ोर हो गए थे, क्योंकि उनका जो दिन है वो व्रत, उनका उपवास रखा हुआ था पूरे दिन और उनका जो शाम हो चुकी थी। He asked her from her store of cake to give him a single one. उन्होंने उस औरत से कहा कि अपने केक का जो उसने बना करके स्टोर कर रखा है तो उसमें से उसे सिर्फ एक ही दे दे, उसे सिर्फ एक ही चाहिए था सेंट को। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seems too large to give away. So उसने क्या किया, एक अनदर केक बनाया, एक छोटा सा केक बनाया, लेकिन जब उसने देखा कि वो केक जब पक रहा था यानी बेक हो रहा था, वहाँ पर पक रहा था, तो उसने उस केक की तरफ देखा और सोचा कि शायद ये केक जो है वो बड़ा बन गया। थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, उसने सोचा कि ये दिया देने के लिए तो केक बहुत बड़ा है, इसलिए उसने वो केक नहीं बनाया, दिया। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. फिर उसने क्या किया, उसने और नीड किया, यानी कि उसने केक की मटेरियल को गूंथा, गूंथना मतलब गूंदा, आटा जैसे गूंथते हैं, आटा लगाते हैं, तो उसने केक तैयार किया। फिर उसको एक उससे भी छोटा केक तैयार किया, लेकिन जैसे ही उसने उसको टर्न किया यानी कि पकाया उसको, तो उसे फिर यही लगा कि ये भी केक जो है वो पहले वाले से ज़्यादा बड़ा है, तो इसको भी दिया नहीं जा सकता। सो आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।